एडीएच से स्टार्ट करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है। हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होने के बाद ये कन्वर्ट होता है आर्जिनिन वैसोप्रेसिन में, एवीपी। एडीएच के रिसेप्टर्स की बात करें तो इसके दो रिसेप्टर होते हैं, V1 रिसेप्टर और V2 रिसेप्टर। और इसके स्टिमुलाई अगर देखें तो ये तीन इसके ये स्टिमुलाई फॉर द रिलीज ऑफ एडीएच इज हाइपोवोलीमिया, अगर वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है तो एडीएच रिलीज होगा। सीरम ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी है तो भी एडीएच। हाइपोवोलीमिया में यूजुअली सीरम ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। क्रोनिक पेन्स और क्रोनिक नोजिया भी इसका स्टिमुलाई है रिलीज का। अब देखते हैं V1 रिसेप्टर किस जगह पे पड़े होते हैं, V2 रिसेप्टर्स किस जगह पड़े होते हैं जिधर एडीएच में काम करना है। V1 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द रीनल वैस्कुलेचर। रीनल वैस्कुलेचर पे इस स्मूथ मसल पे V1 रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, डिक्रीजेस ब्लड सप्लाई टू द किडनी और इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ये जब सीरम ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई हो या वॉल्यूम कम हुआ तो आप वेसोकंस्ट्रिक्शन, रीनल वैस्कुलेचर की वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाएंगे तो ब्लड सप्लाई किडनी की भी कम हो जाएगी और यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा। V2 रिसेप्टर्स जो है वो लेट पार्ट ऑफ DCT और इनर मेडुलर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे होते हैं। अगर ये देखें, ये किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन पड़ा हुआ है, ये मेडुलरी पार्ट है, ये कॉर्टेक्स है। अगर आप देखेंगे V2 रिसेप्टर्स इस जगह पे पड़े होते हैं, जब एडीएच इस पे काम करेगा तो ये यूरिया अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेंगे, मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी जैसे इधर यूरिया अब्जॉर्प्शन, यूरिया रिसाइकलिंग होगी, इधर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। लुमिनल रीजन पे ये एक्वापोरिन्स पड़े हुए हैं, ये वो सेल पड़ा हुआ है जिस पे V2 रिसेप्टर्स होते हैं। इस पे एक्वापोरिन है, एक्वापोरिन नंबर ऑफ एक्वापोरिन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे एडीएच से। एक्वापोरिन इंक्रीज होने के साथ साथ वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए यूरिया रिसाइक्लिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिसऑर्डर्स भी पढ़ते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन के डिसऑर्डर्स कौन से हैं और इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ एडीएच की अगर बात करें तो इसमें एडीएच कॉजेज वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन से क्या होगा, ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स किडनी कम हो जाएगी, कम होगी तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा और वाटर रिटेंशन हो जाएगी। ADH increases water retention by increasing the number of aquaporin on the luminal surface of the gut. गट की luminal surface पे aquaporin increase करेंगे जिसकी वजह से water retention increase हो जाएगी। और ADH will increases the urea reabsorption from inner medullary part of the collecting tubule. यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन अगर करवाएंगे तो कोर्टिकोमेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इंक्रीज होगा जिसकी वजह से यूरिया रिसाइकलिंग होगी और वाटर और यूरिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और वाटर रिटेंशन होगी। आगे हम इसकी एडीएच के डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। एडीएच के कौन कौन से डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट एडीएच के डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। इसमें दो डिसऑर्डर हैं, डीआई और एसआईएडीएच, डायबिटीज इंसिपिडस और सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। इसको हम सेपरेट डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले डायबिटीज इंसिपिडस को देखते हैं। इसमें डायबिटीज का मतलब फाउंटेन, इंस्पिड फाउंटेन। इसका मतलब ये है कि पैसेज ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन मोर देन 3000 ml per 24 hours due to impaired water reabsorption from kidneys in response to decreased ADH release or decreased response of ADH receptors. इसके दो टाइप्स होती हैं डायबिटीज इंसिपिडस की, एक क्रेनियल फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड और नेफ्रोजेनिक फ्रॉम किडनीज। पिट्यूटरी से क्या होता है, एडीएच की रिलीज डिक्रीज हो जाती है जिसकी कॉजेज शीहान सिंड्रोम। शीहान सिंड्रोम में ऐसा होता है इंफेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आफ्टर पोस्टपार्टम हैमरेज। पोस्टपार्टम हैमरेज में पिट्यूटरी ग्लैंड का इंफेक्शन हो जाता है डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से पिट्यूटरी को, और इसमें डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है पेशेंट को। सेकंड कॉज में सार्कोइडोसिस, ट्यूमर्स
कोई भी पिट्यूटरी ट्यूमर हो या सार्कोइडोसिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है और इडियोपैथिक कॉजेज होती है जिसका हमें कॉज पता नहीं होती। नेफ्रोजेनिक में अगर देखें एडीएच रिलीज, इसमें तो इंक्रीज एडीएच रिलीज तो नॉर्मल होगा, लेकिन नेफ्रोजेनिक किडनी से उसकी क्या कॉजेज होती हैं डायबिटीज इंसिपिडस की। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की कॉजेज अगर देखें तो उसमें हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैलीमिया। लिथियम कुछ ड्रग होती है, लिथियम उसकी वजह से हो जाता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथीज जिस तरह कोई स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन या फिर प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया हो जाता है। बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से आपको डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है। इसकी इन्वेस्टिगेशन में वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट होते हैं जो इसको कंफर्म करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस को। इसके फीचर्स को देख लेते हैं। इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है, इसमें सीरम ऑस्मोलाइटी इंक्रीज हो जाती है वाटर की एब्जॉर्प्शन कम होने से, हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है मोर देन 3 लीटर्स पर 24 आवर। सीएनएस मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो रिलेटेड टू हाइपरनेट्रीमिया होती है। नेक्स्ट हम ऐसे एडीएच को देखते हैं। एडीएच का नेक्स्ट डिसऑर्डर देखते हैं, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच रिलीज। इसमें लेवल ऑफ एडीएच मार्केटली रेज हो जाते हैं। इसकी कॉजेज देखते हैं कि कौन कौन सी कॉजेज की वजह से एडीएच रिलीज इंक्रीज हो जाता है। उसमें सीएनएस पैथोलॉजीज, रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी, सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग्स और टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन की वजह से एडीएच रिलीज होता है। ड्रग्स को अगर देखें उसमें कार्बामेज़ेपिन्स और सल्फोनाइलयूरियाज होती हैं, ये दो ड्रग्स एडीएच रिलीज करवा सकते हैं। रेस्पिरेटरी पैथोलॉजीज में देखें तो सीओपीडीज, chronic obstructive lung diseases, pneumonias, lung cancers, lung abscesses और bronchiectasis, ये सिंड्रोम ये ऐसा एडीएच करवा सकते हैं। सीएनएस पैथोलॉजीज में मेनिंजाइटिस, एन्केफेलाइटिस, ब्रेन एब्सेसिस, ब्रेन ट्यूमर्स, टीबी मेनिंजाइटिस और फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल, ये चीज़ें एडीएच रिलीज इंक्रीज करवा सकती हैं ब्रेन में। नेक्स्ट इसके फीचर्स देखते हैं। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सेक्रीशन के अगर फीचर्स को देखें तो इसमें हमें वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से सीरम ऑस्मोलाइटी कम हो जाएगी। सीरम ऑस्मोलाइटी कम होने के साथ साथ आपको हाइपोनेट्रीमिया मिलेगा, जिसमें सोडियम की वैल्यू सीरम में 135 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर ऑफ सीरम कम हो जाएगी इससे। इसके साइलेंट सिम्टम अगर हम सोडियम की नॉर्मल वैल्यूज को देखें तो 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट्स पर डेसीलीटर होती है, मिली इक्विवेलेंट्स पर डेसीलीटर। अगर इसके साइलेंट सिम्टम्स देखें ऐसे एडीएच के, इसमें हमें मोस्टली सीएनएस मैनिफेस्टेशंस मिलती है, जैसे सोडियम रिलेटेड टू सीएनएस होता है, इसमें हमें एंडर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मिलती है जिसमें ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, कोमा और कन्वर्जन होती है। इस तरह इन चीज़ों के साथ पेशेंट की प्रेजेंटेशन हो सकती है। इसमें साइलेंट सिम्टम्स में यूरिन आउटपुट भी कम हो जाता है, और यूरिन आउटपुट कम होने के साथ साथ यूरिन ऑस्मोलारिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इसकी डायग्नोसिस जो है ना प्योरली बेस्ड ऑन द रूल ऑफ एक्सक्लूजन। रूल ऑफ एक्सक्लूजन हम देखेंगे कि ऐसे एडीएच को डायग्नोज कैसे करना है।